कैलाश पर्वत दुनिया भर के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है। यहीं उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी और आज भी उनके यहाँ होने के निशान पाए जाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक रूसी डॉक्टर ने कैलाश पर्वत को लेकर ऐसे दावे किए जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है, जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इसके तार गीजा व टियाओथियुआकान के पिरामिडों से जुड़े हैं। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उन्होंने एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुँचे। उसके बाद वे अचानक बूढ़े होने लगे। इसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। रूस के प्रसिद्ध चित्रकार निकोलाई रेरिक को पूरा यकीन था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। साल 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाने का निश्चय किया। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से बातचीत की और पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्दाशिफ ने अपने अनुभवों के आधार पर एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की है। छानबीन करने के बाद अर्नेस्ट मुल्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक ऐसा पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में मानवों द्वारा किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह परलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। उन्होंने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब सी फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगी के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी में वे आगे लिखते हैं, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे एक रूसी वैज्ञानिक और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह रहता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी तकनीक से संपर्क कर रहे हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहे महाकाल के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर शेयर करें।